घर पे नहीं रह पाता है ये। हाँ। हमारे अम्मा के घर में रहता है, नानी के घर में। क्या होता है? घर में रहता है तो इसको जलन पैदा हो जाएगा, पत्थर चलते हैं इसके ऊपर। 4 साल से घर में रह रहा है ना, तो ये जहाँ क्या लिखा है, नितिन जी के ऊपर लगातार मारन तंत्र प्रयोग हो रहा है, जो कि नूरानी, पीरानी और सिफली विद्याओं का प्रयोग हो रहा है। मतलब मुस्लिम तंत्र का प्रयोग करा जा रहा है बालक के ऊपर, और आपका बालक मृत्यु तुल्य कष्ट सह रहा है। इसको मृत्यु तुल्य कष्ट दिया जा रहा है, और जो भी अभिमंत्रित नींबू देते हैं वो तड़क जाता है। नींबू देंगे तो फट जाता है, शरीर फटे जैसा दर्द होता है। इसके शरीर में इतना दर्द है मानो जैसा शरीर फट रहा हो, शरीर जल रहा हो, शरीर में चुभन होता है। कभी कभी लगता है सर में जैसे चाकू कोई मार रहा हो, अंदर तक चाकू ऐसा घोस रहा हो, पूरे सर में जैसे कोई चाकू मार रहा हो, तथा दिमाग सुन्न जैसा हो जाता है। पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है, गुप्तांग में ऐसा लगता है जैसे कोई लात मार रहा हो, और बहुत कष्ट देते हैं, मारना चाहते हैं। जहां ये खेलता था वहीं पे पत्थर चलने लग जाते थे, जैसे इसको कोई पत्थर फेंक फेंक के मार रहा हो। दिखता कोई नहीं है, दिखता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी पत्थर आके गिरते। वहां कोई नहीं होता, ये अकेला होता है, लेकिन पत्थर बरसते हैं। और ये विद्या जो है मुस्लिम विद्या है, ठीक है। और 3 विद्या का प्रयोग किया गया है, एक सिफली यंत्र है, नूरानी यंत्र है, और एक पीरानी यंत्र। तीनों का प्रयोग किया गया है। आप काफी इलाज करा रहे हैं, काफी झाड़ फूक कराए हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। किसी से भी नींबू ला के रखेंगे या सादा नींबू भी देंगे तो या तो वो तड़क जाएगा, क्रैक हो जाएगा, या ब्लास्ट होगा। जैसे फटाका फूटता है ऐसा कट करके तड़कता है, और उसके बाद इसके शरीर में जलन चालू हो जाती है नींबू फटने के बाद। सही बोल रहे हैं। और ये तंत्र ऐसा कराया है कि आने वाले 1 साल में मारने का समय दिया है, पर कुछ नहीं होगा। बालक एकदम स्वस्थ होगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई पत्थर नहीं बरसेगा। 17 तारीख के बाद आपका बालक एकदम फिट हो जाएगा, ये धागे धूगे सब कट जाएंगे इसके। अच्छा हो। ये बोल रहे 3 साल से स्कूल नहीं जा पाया है। वो कैसे जाएगा, पत्थर बरसेगा ना जहाँ जाएगा। बरस रहे हैं, और जब स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में भी यही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। बता रही, सिर्फ आपके धाम में सुरक्षित है और एक मेरी अम्मा के घर में सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पे चौरा लगा हुआ है, इसलिए वो सुरक्षित है, और सिर्फ आपके यहाँ धाम में सुरक्षित है। हो जाएगा पूरी तरह। इतना बड़ा उदाहरण आपको दिखा रहा हूं कि तंत्र कैसा होता है। देख लो, ये जो बालक है इसके गले में देखो कितने ताबीज बांध कर रखे हुए हैं, देख रहे हो आप। अब ये दर्द एक माता पिता ही जानेगा, और जिस पे बीत रही होगी वही जानेगा। ये बालक जहां भी जाता है, खेलने जाता है, या थोड़े देर के लिए भी अगर अकेला हो गया तो इसके ऊपर दनादन पत्थर बरसेंगे। 50 पत्थर दड़ दड़ मार दिया जाएगा, सर पे, पीठ पे, इधर उधर पत्थर बरसेंगे। होता कोई नहीं है वहां, लेकिन अचानक पत्थर बरसने लगते हैं। ये सिफली तंत्र, पीरानी तंत्र, नूरानी तंत्र का हिस्सा है, जिसे मुस्लिम तंत्र कहते हैं। उस विद्या से जीन जो है पत्थर मारता है, ये जीन की विद्या है। बच्चे पर जीन छोड़ा है, जैसे ही अकेले में जाता है इस पे पत्थर बरसते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। चाकू लेके जैसे इसके सर पे कोई बार बार मार रहा हो चाकू से, इतना तड़प, सर पकड़ लेगा। पेट में जलन, शरीर में जलन, और उसके साथ जैसे इसके गुप्तांग पर कोई लात मार रहा हो, तेज तेज, इतना ऐसे ही लगता है ना बेटा, जैसे गुप्तांग पर कोई लात मार रहा हो। इतना भयानक दर्द इसे होता है। और अगर ये कोई नींबू पास में अभिमंत्रित करके किसी से लाकर रखते हैं ना, तो नींबू अपने आप तड़क जाता है, और कभी कभी ब्लास्ट होता है फटाके की तरह। नींबू दिखाओ, इसके पास भी नींबू रखोगे तो तड़क जाता है, फट जाता है। ऐसा नींबू फट जाता है पास में रखने पर। तो अपने पास में रख। ये देखो, एक नहीं, देख रहे हो नींबू तड़क गया, फटता है जैसे कि बम फट रहा हो, ऐसा फटता है नींबू बच्चे के पास। ये देखो, देख रहे हो। और कहीं भी जाता है तो पत्थर बरसने लगते हैं। केवल यहां पर है तो सुरक्षित है, नहीं तो अभी तक कितनी मार पड़ती वही जानता है। ये देखो, ऐसे पत्थर बरसने लगते हैं इस पर, इस बच्चे पर। देखो, ये है जीन का तंत्र। अब आप सोचो, अगर हमारा धाम ना लगे तो कितने ऐसे लोग जो ऐसे लाचार और बेबस होंगे, जिन्हें हम बचा सकते थे उन्हें हम बचा नहीं पाएंगे अगर हमारा धाम ना लगे तो। अगर हमारा धाम ना लगे तो ऐसे लोगों को कौन पूछ रहा है, बताओ, इनका दुख कौन जान रहा है? ये इतने पीड़ा में आ रहा है कोई दुख दूर करने?
हम तो निशुल्क आ रहे हैं। यही अगर किसी बैगा गुनिया तांत्रिक के पास जाएंगे, पहले तो बोलेगा 5,000 बहुत 10,000, लोग के पास गए हुए हैं महाराज जी, पहले बहुत पैसा लोग के देना पास। होगा। और हम तो निशुल्क इलाज कर रहे हैं और सीधा भगवती डायरेक्ट इलाज कर रही है, फिर भी लोगों को तकलीफ है।